हाय गाइस, आज हम ऐसे 5 फूड के बारे में जानेंगे जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहला है कद्दू यानी पंपकिन। पंपकिन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी सब्जी मानी जाती है और इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये हमारी मदद करता है। कद्दू में ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा मध्यम से ऊंचा होता है, लगभग 65 से 75, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कद्दू को थोड़ी मात्रा में और उबाल कर या भाप में पका कर खाते हैं तो यह धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ाता है, अचानक नहीं। इसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कद्दू में डाइटरी फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जिसकी वजह से भोजन धीरे पचता है, ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है और ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स कद्दू में बेहद मात्रा में पाए जाते हैं और कद्दू में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स जैसी चीज़ें शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डायबिटीज़ को बढ़ाने वाला एक बड़ा कारण होता है, इसलिए कद्दू इनके बचाव में बेहद फ़ायदेमंद होता है। तो नेक्स्ट वन है करेला। करेला डायबिटीज़ के रोगों के लिए बेहद उपयोगी सब्जी मानी गई है। इसका हम जूस भी बनाकर पी सकते हैं, इसकी हम सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं और इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। करेला डायबिटीज़ के लिए सबसे प्राकृतिक औषधियों में से एक है। इसे नेचुरल इंसुलिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में शुगर को नियंत्रित करके सीधा असर डालता है। करेले में मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं, जैसे चारेटिन, दूसरा है विसिन और तीसरा है पॉलीपेप्टाइड। ये एक प्रकार के इंसुलिन होते हैं जो प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करते हैं। इसका दूसरा काम होता है ब्लड शुगर को कम करने में, ये हमारी बेहद मदद करता है। यह कोशिकाओं में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लीवर में ग्लूकोज की बनने की प्रक्रिया को कम करता है और शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ये इंसुलिन जैसा ही काम करता है। करेले में पाया जाने वाला पॉलीपेप्टाइड शरीर में इंसुलिन जैसा असर करता है। यह ब्लड शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन की तरह कोशिकाओं में ग्लूकोज को अंदर जाने में मदद करता है। इस वजह से कई बार करेले के जूस कैप्सूल प्राकृतिक इंसुलिन विकल्प के रूप में माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्स प्रभाव होते हैं। करेले में विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं, पैनक्रियाज की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे डायबिटीज़ की जटिलताएं कम हो जाती हैं। ये वजन और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं। करेला कम कैलोरी वाला होता है और मेटाबॉलिज्म तेज करता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं, जो कि डायबिटीज़ के रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो हम इसको जूस के रूप में भी ले सकते हैं, इसको हम सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। करेले का पाउडर और कैप्सूल भी आजकल बाज़ारों में आने लगे हैं, पर वैसे सबसे अच्छा इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सुबह खाली पेट 3 से 50 mg करेले का जूस निकाल कर पी लो, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो नंबर 3 है भिंडी। कई प्रकार की रिसर्च में पता चला है कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भिंडी एक फ़ायदेमंद सब्जी है। इसमें मौजूद फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक शुगर कंट्रोल तत्व ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। भिंडी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। भिंडी में घुलनशील सोल्यूबल फाइबर और म्यूसिलेज नामक जेल पदार्थ पाया जाता है, जो आंतों में सूजन ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है। भोजन के बाद ब्लड शुगर स्पाइक कम करता है, यानी खाना खाने के बाद शुगर अचानक नहीं बढ़ती। इसमें इसका भिंडी का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है कि इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। भिंडी में ऐसे प्राकृतिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को बेहतर ढंग से पहचानती और उपयोग करती है, जिससे ब्लड शुगर स्वाभाविक रूप से घटता है। डायबिटीज़ में भिंडी का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? तो भिंडी का पानी कई लोगों के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। इसमें मौजूद जेल जैसा फाइबर शुगर को धीरे धीरे ब्लड में जाने देता है। तो भिंडी का पानी बनाने का क्या तरीका है? 2-3 ताज़ी भिंडियाँ धोकर उनके सिर और नीचे का भाग काट दो।
बीच में से लंबाई में से काटें और 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह खाली पेट वो पानी पी लें। यह ब्लड शुगर को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करता है, लेकिन इसे दवा का विकल्प नहीं मानना चाहिए। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। भिंडी में विटामिन सी, ए, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ये पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को भी हेल्प करते हैं और डायबिटीज़ की जटिलताओं जैसे नसों की कमजोरी, हृदय रोगों को भी कम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वन फूड है नट्स। नट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, पिस्ता आदि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक सुपरफूड माने जाते हैं। यह न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हृदय स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाते हैं। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नट्स में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी खाने के बाद ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाते। साथ ही इनमें फाइबर, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करते हैं और ग्लूकोज का स्तर स्थिर रखते हैं। इसलिए आप अपने भोजन में थोड़े से नट्स शामिल जरूर करने चाहिए। नट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाते हैं। नट्स में पाए जाने वाले मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। इससे ग्लूकोज कोशिकाओं में बेहतर तरीके से प्रवेश करता है और ब्लड शुगर का स्तर घटता है। यह हार्ट के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। डायबिटीज़ वाले लोगों में हार्ट रोग का खतरा अधिक होता है। नट्स में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विशेषकर अखरोट में सबसे ज़्यादा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं ओमेगा 3। इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जो दिल की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन हो रही है, उन्हें जब भी भूख लगती है तो वे कभी चिप्स खा लेते हैं या फिर पिज़्ज़ा मंगा लिया, ऐसी ऐसी चीज़ खा लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है कि हमें मखाने लेने चाहिए। मखाने को रोस्ट करके हम शाम के नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बादाम को हम भिगो कर भी खा सकते हैं और बादाम को हम ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करके उसको रोस्ट करके, और काजू को भी हम थोड़ा सा रोस्ट करके अपनी शाम वाली स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं। मखाना तो इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो इसलिए हमें इसको अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगला है मिलेट्स। तो मिलेट्स का मतलब है मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी, सांवा, वरई आदि। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद उपयोगी और प्राकृतिक अनाज है। इन्हें आजकल सुपर फूड भी कहा जाता है, लेकिन ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, वजन घटाने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं और चावल से बहुत कम होता है। मतलब ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और इंसुलिन रिलीज को नियंत्रित रखते हैं। इसलिए ये टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए चावल और रोटी के लिए की जगह ये बेहतरीन विकल्प है। फाइबर से भरपूर होते हैं ये। मिलेट्स में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों प्रकार के मौजूद होते हैं, जो भोजन को धीरे धीरे पचाते हैं, ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं और पोस्ट मील जैसे ब्लड शुगर स्पाइक या इसका मतलब है खाने के बाद शुगर जो एकदम से बढ़ जाती है उसको कम करते हैं। साथ ही ये फाइबर को पेट को भरा रखते हैं और वजन घटाने में भी मदद करते हैं। मिलेट्स में मैग्नीशियम, आयरन और पॉलीफिनॉल्स जैसे तत्व होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाते हैं। इससे इंसुलिन अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। ये हार्ट और पैनक्रियाज के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। मिलेट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, बीटा सेल्स की सुरक्षा करते हैं और हार्ट के रोगों के लिए भी खतरे को भी घटाते हैं। ये वजन और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं। मिलेट्स में कैलोरी और फैट कम होता है, पर फाइबर और प्रोटीन बहुत अधिक होता है जो वजन घटाने में मदद करते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों में हार्ट का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए गाइस इसको हमें अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए।
तो गाइज़ इसकी हम रोटी भी बना के खा सकते हैं। आजकल इडली वगैरह अलग अलग तरह से हम रागी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गेहूं और चावल की जगह इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।